नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्चुअल में वर्चुअल ऑटिज़म और क्लासिक ऑटिज़म के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का मुझे मेल आया, आप लोग जो पेरेंट्स मुझसे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो टोल्ड मी कि यूँ तो एक तरफ डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट। ओके, जिन बच्चों को टेंडेंसी होती है उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ पेरेंट्स ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां वो ये कमिट करते हैं कि हमारा बच्चा भी वर्चुअल ऑटिज़म का बच्चा है और फिर कॉमन एक्टिविटीज़ पेरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ऑफ कोर्स कि आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बट यहाँ एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे समझ आया कि वर्चुअल ऑटिज़म की कैटेगरी में आने के बाद कई पेरेंट्स अपने बच्चों का टाइम सिर्फ इस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, स्क्रीन बंद कर दिया है, घर पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, नाउ इट्स ऑल ओके, अभी सब काम होना शुरू हो गया, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और इस जगह पर वो ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन तो दिखाया है, बट स्क्रीन दिखाने के साथ साथ प्री बर्थ मेडिकल हिस्ट्री या एबनॉर्मल बर्थ मेडिकल हिस्ट्री पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ बर्थ हिस्ट्री में था। लाइक डिले क्राई है, हाइपोक्सिया है, क्रोमोसोमल डेफिसिट्स हैं। स्क्रीन के कारण ऑटिज़म का बिहेवियर आया हो सकता है। बट अगर आपकी बर्थ हिस्ट्री में कुछ भी है, मतलब बच्चे के जन्म के समय या बच्चे के जन्म के पहले पेरेंट्स को किसी भी तरह की मेडिकल हिस्ट्री है, घर में न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री है, तो 99% चांसेस होते हैं क्लासिक ऑटिज्म के। दैट कुड बी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर और एनीथिंग। सो अगर क्लासिक का ट्रेट है तो वन ऑन वन थेरेपीज बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाती हैं। हम घर पे इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर सकते कि बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाए। अगर आप किसी भी इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेक श्योर कि आपने अपने बच्चे का असेसमेंट करवा कर सही हिस्ट्री देकर कि आपके बच्चे को जैसे एक पेरेंट ने मुझे बताया कि उनके बच्चे का बर्थ वेट बहुत कम था, IUGR बेबी था, एंड उसके बाद उसको हार्ट में एक छेद भी आया था, एंड उसके बाद स्क्रीन बहुत ज़्यादा दिया है। दिस कॉजेज अ ग्राउंड फॉर रिग्रेशन ऑटिज्म कि ऑलरेडी मेडिकल हिस्ट्री पॉजिटिव थी, बच्चा वीक था और उसके बाद स्क्रीन ज़्यादा दिया है, तो रिग्रेशन ऑटिज्म के चांसेस हैं। रिकवरी थोड़ा स्लो होगी, पूरी तरह से नहीं होगी। सिमिलरली हमारे पास इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर बर्थ हिस्ट्री, पेरेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में कोई ना कोई वीक ग्राउंड है जिसके कारण बच्चे के अफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सिर्फ स्क्रीन दोषी नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन इज़ नॉट द कॉज फॉर ऑटिस्टिक बिहेवियर। प्लस अगर वर्चुअल ऑटिज्म का केस हो तो उसके बाद भी बच्चे की लैंग्वेज एंड लर्निंग को प्रॉपर करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। मेक श्योर आपने अपने बच्चों का असेसमेंट करवाया है, उसके बाद ही आपने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। जस्ट डू नॉट रिलाई ऑन वॉट अदर पेरेंट्स से। ठीक है, अगर आप अपने बच्चे के, ये दैट्स वेरी कॉमन, अगर आप अपने नॉर्मल बच्चों की स्कूलिंग के लिए सोचते हैं तो आप सभी पेरेंट्स से बात करते हैं, बट एक बार आप स्कूल विजिट ज़रूर करते हैं कि क्या मेरे बच्चे के लिए ये स्कूल ठीक है। सिर्फ पेरेंट्स से बात करके तो नहीं डिसीजन लेते हैं। सिमिलरली अगर मेडिकली कोई भी इशू आता है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, क्योंकि हर बच्चा एक सा नहीं होता। हो सकता है आपका बच्चा भी राइमिंग करता है, उनका बच्चा भी राइमिंग करता है, बट उनके बच्चे में मेडिकल इशू नहीं था, और यहाँ हम जिस बच्चे की बात करें यहाँ कोई मेडिकल इशू हो या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने ध्यान नहीं दी है। पर जब आपका डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट आपसे बात करेगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं, देयर वाज समथिंग। बहुत सारे ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत होती है। वी हैव टू रूल आउट एग्जैक्टली, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा कि समय गुजर गया। एंड एवरी डे काउंट्स फॉर इम्पोर्टेंस। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे बच्चे का बिहेवियर टुवर्ड्स परमानेंट बिहेवियर होता है। तो हमें बिफोर दैट उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आई जस्ट होप इट्स क्लियर। वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिक ऑटिज्म के बीच में एक बहुत छोटी सी दीवार है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि स्क्रीन का इफेक्ट है या कोई और मेडिकल इफेक्ट हो। कई बार मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, स्क्रीन हिस्ट्री नहीं है, स्टिल चाइल्ड में ऑटिज्म के इश्यूज़ हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी वाइल्ड एंड अम्ब्रेला टर्म कि बच्चे के बहुत सारे बिहेवियर लर्निंग इश्यूज़ को हम ऑटिज्म की कैटेगरी में डाल देते हैं। बी वेरी क्लियर कि आपके बच्चे के साथ क्या इशू है ताकि आप सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट ले सकें। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।